हमारा भारतीय इतिहास इतने गजब के क्रांतिकारियों से भरा हुआ है। मैं वैसे बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बनाता रहता हूँ जिस पे भारतीय इतिहास के क्रांतिकारियों के बारे में मैं आपको अलग अलग तरीके से बताता रहता हूँ। आज मैं इतिहास का एक ऐसा क्रांतिकारी के बारे में आपको बता रहा हूँ जिसको इतना दर्द मिला, इतनी तकलीफ दिया गया, इतना कष्ट दिया गया, इतना दुख दिया गया, इतना सताया गया, इतना उत्पीड़ित कर दिया गया, इतना हैरान कर दिया गया, इतना परेशान कर दिया गया, इतनी तकलीफ दिया गया। और किन शब्दों को बयां करूं, इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए ना कि उस दर्द का भी बेइंतहा दर्द एक क्रांतिकारी को दिया गया था। भारतीय इतिहास के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो लोग थे, स्वतंत्र वीर थे, जो स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, भारत के जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें एक ऐसा क्रांतिकारी है जिसको मतलब इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया था कि मतलब आप ऐसा समझ लीजिए ना कि एक आम इंसान उस दर्द को, तकलीफ को झेल ही नहीं सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये महावीर थे, वीरों के वीर थे। आज मैं बात कर रहा हूं वीर दामोदर सावरकर की। आज जिसे मतलब ऐसा कह सकता हूं मैं कि उससे बड़े वीर हो पाना आज के समय में बहुत कठिन काम है। जब आप उनके बारे में ठीक से जब आप पढ़ेंगे ना, उनके जब काला पानी वाली पुस्तकों को आप पढ़ें या उनको ठीक से जब जानने की कोशिश करेंगे तो आपका दिल सहल जाएगा, आपका दिल मतलब पसीज जाएगा। इतना कष्ट दिया गया था अंग्रेजों ने। मैं आगे उसके बारे में चर्चा करता हूँ। दामोदर वीर सावरकर जो थे हमारे भारतीय इतिहास के अभूतपूर्व क्रांतिकारी थे। उनका जन्म जो हुआ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। 1883 में उनका जन्म हुआ था। बहुत गजब के, शुरू से ही मतलब देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। देखो क्या होता है ना, कुछ लोग जो होते हैं जिनको समाज का कीड़ा काटता है, जिनको देश का कीड़ा काटता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े स्वार्थी प्रकृति के होते हैं, जो केवल अपने लिए जीना चाहते हैं, केवल अपने परिवार के लिए जीना चाहते हैं, केवल उसको मतलब है कि केवल बस अपना ही अपना। एक बार की बात है, वीर सावरकर को जब पहली बार जेल हुआ, मैं पूरी उनके बारे में अलग अलग बताने की कोशिश करूंगा आपको, लेकिन बात जो कर रहा हूं कि स्वार्थी के ऊपर, तो कितने बड़े स्वार्थी हम होते हैं। वीर सावरकर कितने बड़े परोपकारी थे। जब वो जेल में थे और उनकी पत्नी जब उनको मिलने आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से क्या गजब की बातें कहा। उन्होंने अपनी पत्नी से बात कहते हैं कि देखो, घर अगर बनाना है तो चिड़िया, पशु, पंछी, बहुत सारे लोग केवल अपने घर बना लेते हैं, और रही बात बच्चे ही अगर पैदा करना है तो चिड़िया और ये सभी छोटे छोटे जीव जंतु भी अपने बच्चे पैदा करते हैं। अगर केवल मैं भी वही किया और केवल मैं तुम्हारे लिए, एक आपके लिए ही अगर जिंदगी जीता हूँ, देश का कोई अगर महत्व नहीं है तो मैं भी उनके ही जैसा हूँ, मेरा भी कोई महत्व नहीं है। उनकी पत्नी ने क्या गजब का सवाल का, उनके जो इसके बाद सुनने के बाद उसकी पत्नी क्या बोलती, वो भी क्या कमाल की माँ रही होगी। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, आप इस भारतीय माँ के लिए अगर आप समर्पित हैं, इस भारत देश के लिए आप अगर काम करना चाहते हैं तो मैं आपके जीवन में कोई बाधा नहीं बनूंगी। आप मेरा कोई चिंता मत करिए, आप केवल समाज के लिए करते रहिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करते रहिए। और मैं इस जन्म में तो क्या, अगले अगर मुझे जन्म मिलेगा ना तो मैं आप जैसे क्रांतिकारी, आप जैसे महान सोच वाले की ही पत्नी बनना पसंद करूंगी। क्या सोच रही होगी उस पत्नी की भी, क्या गजब की रही होगी कि पति जेल में है और फिर भी वो अपने बारे में, अपने स्वार्थ की चिंता नहीं कर रही है कि मैं कैसे खाऊंगी, कैसे मेरे बच्चों का पालन पोषण करूंगी, किस तरह से जीवन जीऊंगी, उसकी चिंता नहीं थी। उसने भी ये बात कहा कि आप लड़िए इस देश के लिए, आप काम करिए इस समाज के लिए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। ऐसी पत्नियां भी धन्य होती हैं जिनका इस तरह से सोच होता है, और उन्हीं के सोच के कारण से वीर सावरकर आगे लड़ते रहे, आगे लड़ते रहे। उसके बाद में वीर सावरकर के अगर पूरे जीवन को आप देखें तो पूरे देश समर्पित रहे। फिर उसके बाद जो उनके जो नासिक वाली घटना हुई, जो कलेक्टर को वहां पे मार दिया गया, जिसमें इनको आरोप तय हुआ, सिद्ध हुआ, उसके बाद जो ये पूरी क्रांति इनको जो करते रहे, तो अंग्रेजों ने इनको जो सबसे ज्यादा अगर इनके साथ अन्याय किया तो
अंग्रेजों ने इसको, देखो किसी को क्या है कि एक जन्म का कारावास दिए, लेकिन ये वीर सावरकर ऐसा था ना क्रांतिकारी, इसको 2 जन्मों का कारावास दिया गया कि आपको 2 जन्मों का कारावास दिया जाता है। तो ये जो अंग्रेज लोग थे ये दोनों जन्म को मानते नहीं थे, पूर्ण जन्म को नहीं मानते थे। तो वीर सावरकर बहुत खुश हो गया जब इसको 2 जन्मों का कारावास मिला, साथ में काला पानी की सजा हुआ। तो कम से कम उसने इस बात को लेकर के बहुत खुश हो गए वीर सावरकर कि कम से कम अंग्रेज लोग डबल जन्म पूर्ण जन्म को मानने तो लगे मेरे लिए, तभी तो मेरे को 2 जन्मों का जो है सजा दिया है। इस बात को लेकर के बहुत खुश हुए। जब इनको वीर सावरकर को काला पानी की सजा दिया गया तो काला पानी की सजा उस समय सबसे कठिन सजा माना जाता था। देखिए फांसी लगाया तो केवल फांसी लगा दिया और छुट्टी हो गया, लेकिन जो काला पानी की सजा होती थी ना वो फांसी से बढ़ करके होती थी। तो उसमें ये वीर सावरकर को काला पानी की सजा दिया गया। तो वीर सावरकर अपने पुस्तक में लिखते हैं कि जब उनको काला पानी की सजा के लिए भेजा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वहां पे जब वो काला पानी की सजा काट रहे थे तो किस तरीके से उनको दर्द दे दिया गया, किस तरीके से उनको कष्ट दिया गया। अब मैं बताता हूं कि वो दर्द क्या होता है। आप उस दर्द को ना एक दिन भी नहीं झेल सकते हो, एक दिन भी नहीं झेल सकते हो। उसने 10 साल उस जेल में बिताए हैं, 10 साल हर दिन उस कष्ट को बिताया। अब उस कष्ट को मैं यहाँ बताता हूँ कि क्यों वो कष्ट सहते थे, किस लिए कष्ट उन्होंने सहा। आप और हम सब लोगों के लिए इतना दर्द सहा उसने, कितना दर्द। देखो उसके लाइनें देखिए, वो वहां पे कहते हैं कि हम लोगों को कोल्हू के जो बैल नहीं होते हैं, जैसा बैल, उसी तरीके का बैल की जगह हमको स्थान दिया गया और हमको सवेरे से शाम तक का, रात के 12-12 बजे तक तेल निकालने के लिए कहा जाता था। और ये चलते रहते थे, चलते रहते थे, चलते 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 पैर सूज जाते थे, चलते चलते पैरों में खून निकलने लगता था और ये खींचते खींचते तेल निकालते निकालते हालत खराब हो जाती थी। अब सोचिए इतना दर्द। उसके बाद और इनको किस तरीके के दर्द देते थे, पूरे पैरों में, पूरे हाथों में, पूरा गले में इतना मोटा मोटा जंजीर बांध देते थे। उस जंजीर को इस तरीके से बांधा जाता था कष्ट देने के लिए कि जो हमारे क्रांतिकारी वीर सावरकर थे ना, कि इसको बैठने तक के भी तकलीफ होता था कि वो बैठ नहीं सकते थे। अब आप सोचो कि आपको सवेरे से शाम तक अगर खड़ा कर दिया जाए, आपका पैरों का क्या हाल होगा। इनको कई सप्ताह ऐसा जीवन बिताना पड़ता था। अब आप सोचिए कि कितना दर्द सहा होगा। आपको तो कम से कम चलो इतना कष्ट कभी आपने देखा भी नहीं होगा। उसके बाद इसके दर्द आप देखिए, छोटी सी काल कोठरी में जिसमें रखा गया, वहां पे इनको शौच जाने की भी आजादी नहीं थी। शौच जाने के लिए बिल्कुल एक समय फिक्स होता था कि इतने समय में ही, इतने मिनट में ही शौच करके आना है। उसके बाद आपको अगर कभी दोबारा जाना पड़ा तो एक बर्तन दे दिया जाता था, पात्र दे दिया जाता था। और वहां पानी की भी बहुत समस्या, पानी भी नहीं देते थे, बहुत कम पानी देते थे। उसी में पीना, उसी में खाना, उसी में शौच करना, मतलब कितनी दर्द आप सोचिए। और उसके बाद उस जेल में, उस कोठरी में, उसी में लेटरिन करना है, उसी में आपको पेशाब करना है। सवेरे से शाम तक पूरे दिन भर में एक बार उनको बाहर जाने के लिए, फ्रेश के लिए टाइम देते, उतने ही देर में उसको फ्रेश होते। बाकी टाइम में अगर आपको फ्रेश होना है, बाकी टाइम में आपको पेशाब जाना है, तो आप उसी बर्तन में पेशाब करिए, उसी में लेटरिन करिए। और ऐसा करना पड़ता था, मजबूरी होती थी, क्योंकि खाना जो होता है ना, इतना खराब खाना देते थे। उसमें लिखा गया कई बार ऐसे खाना देते थे उसमें कि जो है कभी सांप का या कहीं कुछ का जोखी वोखी कुछ भी आ जाता, जो सबसे सड़ा चावल होता, जो सबसे सड़ा दाल होता और सबसे खराब पानी। कैसा खाना बना के दे देते। उस खाना को आदमी अगर खाएगा ना, आप उस खाना को तो मुंह पे भी नहीं ले जा सकते हो। उस खाना को वीर सावरकर खा करके जिंदा रहते थे। इसलिए जिंदा रहते थे कि मेरे देश को आजाद रख सके, मेरे देश के लिए, मेरे भारत के लिए मुझे जीना है। मुझे उस समय वीर सावरकर बताते हैं कि इतना कष्ट होता था कि कोई वहां पे और जो दूसरे क्रांतिकारी लोग रहते थे, इतना दर्द को देख करके सब पागल हो जाते थे। कई क्रांतिकारी पागल हो गए थे। कई क्रांतिकारी बताते हैं कि आत्महत्या कर ले। वीर सावरकर भी सोचते थे कि इतना दर्द को मैं भी आत्महत्या कर लूं, कोशिश भी करते थे कि आत्महत्या करें। लेकिन फिर भी एक बार सवाल आता कि मैं यहाँ पे, मैं अगर आत्महत्या कर लिया तो दूसरा सबका मनोबल डाउन हो जाएगा। तो अपने लिए नहीं जिंदा रहा, वहां उस जितने और भी जो दूसरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग रहते थे, जो दूसरे
क्रांतिकारी रहते थे उनको मनोबल बढ़ाने के लिए उस कष्ट के बावजूद भी जिंदा रहते थे, उसको देख करके अंग्रेज लोग और कितना परेशान करने की कोशिश करते। जिस क्रांतिकारी को फांसी देना होता तो जहाँ पे वीर सावरकर का जो कोठरी था उसी के सामने उसको रोज वहां पे फांसी देते, ताकि ये रोज का फांसी देख देख करके इसका मनोबल डाउन हो जाए। अब आप सोचिए कि कितना कष्ट, उसके सामने रोज फांसी दिया जा रहा हो और फिर भी वो आत्महत्या ना करे और खुद का मनोबल ना तोड़े और भी लोगों को उत्साहित करे, ये दर्द कम थोड़े होता है। उसके बाद में इनको कई और मुझको बताते हैं कि जो है नारियल दे देते थे, उसका बूच निकाल करके उसकी बुरी रस्सी बनाने के लिए देते थे और उसको जब करते थे तो रस्सी बनाने, क्योंकि नारियल बहुत कठिन होता है ना, उसको छीलना करना, रस्सी सब कुछ हाथ से करना। अब आप सोचिए कि ना आपको कोई मशीन दिया गया ना कोई टेक्नोलॉजी, आपको पूरी हाथ से ही रस्सी बनाना बहुत कठिन काम होता है, इतना दर्द होता था, फिर भी ये क्रांतिकारी करते थे। अब आप सोचिए कि इससे ज्यादा तकलीफ और किसी को क्या मिल सकता है। और जो लोग जो दुष्ट हैं, मूर्ख है, मुझे ऐसा लगता है जो वीर सावरकर को वीर ना कहते हो, उनके ऊपर जो क्वेश्चन करते हैं उसको एक बार झांक के देखना चाहिए। वो जो कहता है ना कि ये वीर नहीं थे, उसको एक दिन वीर सावरकर जिस जेल में रहे थे वो जेल आज भी है, उसी जेल में 5 दिन के लिए वही जंजीर को खड़ा करके रख दें तो पता चल जाएगा, होश पैतरा उड़ जाएगा कि दर्द कितना होता है, तकलीफ कितना होता है। इतनी तकलीफ वीर सावरकर केवल इसलिए इस देश के लिए। वीर सावरकर एक ऐसा क्रांति थे कि जो बंग भंग के बाद जो उधर जो सबसे पहले जो दोबारा इन्होंने उस क्रांति में जो जंग लगाया था, ऐसा समझ लीजिए उस क्रांति को दोबारा पैदा किया था। ऐसा समझ लीजिए कि स्वदेशी की स्थापना करने वाले जो दूसरे सबसे बड़े क्रांतिकारी के रूप में इन्हीं को ही देखा जाता है। इन्होंने तो इतने खतरनाक क्रांति किया कि विदेशी वस्तुओं को पूरा जलाने का काम कर दिया। विदेशी जो कपड़े वपड़े थे सबको कहा कि होली जलाओ। कितने लोगों ने होली जलाया था वीर सावरकर के साथ में। स्वदेशी के बहुत कट्टर पक्षधर थे। स्वदेशी का पक्षधर ये मानना था वीर सावरकर का कि यदि देश का पैसा, अगर देश का पैसा बाहर जाता है तो इनके देश को और ताकत मिलेगा, और यदि हम इनके वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो हम हमारे भारतीय जो छोटे व्यापारी हैं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। और ये बात जब मैं आज की परिस्थितियों में देखता हूं तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वीर सावरकर को फिर हम क्या रूप में पढ़े इतिहास में। वीर सावरकर को हमने किन नजरों से देखा? वीर सावरकर आखिर इतना कष्ट क्यों उठाए थे? ताकि वो स्वदेशी का बढ़ावा मिले, ताकि भारत देश को आजादी मिले, ताकि भारत देश अपने तरीके से। देखो अंग्रेज क्या करते थे ना, अंग्रेज केवल मजदूरों को जाकर के मारने का काम नहीं करते थे, वो तो अंग्रेज वहां मजदूर तक पहुंचते ही नहीं थे। अंग्रेज के चमचे और तलवे चाटने वाले लोग गरीबों और मजदूरों को शोषण करते थे, उनके पैसा छीनने का काम करते थे, तो उनसे ही ये लोग सब दुखी होते थे क्रांतिकारी। तो कहीं आज की परिस्थितियां भी वैसी तो नहीं है। ये विदेशी कंपनियां आज भी, जिस वीर सावरकर ने इतना विरोध किया था विदेशी कंपनियों का, तो मैं आज को अगर देखूं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत देश में आज इतनी बड़ी जो गरीब जनता है, भारत देश में इतनी बेरोजगारी है, उसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि विदेशी कंपनियों का आज भी हाथ है, विदेशी कंपनियों का आज भी लूट हो रहा है? वैसे हो रहा है। मैं बहुत अलग अलग वीडियोस में पहले भी जानकारी दे चुका हूँ। आज के इतिहास को भी अगर आप देखें, वर्तमान को भी अगर आप देखें, तो इतनी कंपनियां हैं हर एक सेक्टर पे, एवरीवेयर, हर जगह पे लूट हो रही है। और वो लूट का असर केवल और केवल भारत के जो छोटे छोटे तबके के लोग हैं उनको हो रहा है, क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं इनको तो बड़ा मोटा पैसा मिल जाता है ना, इनकी तो जिंदगी वहीं से बदल जाती है। और जो तकलीफ होती है ये सब मिल करके किसका शोषण करते हैं? आखिर ये गरीब जनता का तो करते हैं। जो विदेशी व्यापारी है ना, इनकी सोच होता है कि भारत भैया 150 करोड़ की आबादी का देश है, वहां तो अगर हमारा कोई भी व्यापार अगर चल गया, किसी भी चीज को हम ले आए, किसी एक प्रोडक्ट को ले आए, तो हमारा तो इतनी बड़ी, क्योंकि आप दूसरा देश को देख लीजिए, अमेरिका 32 करोड़ का, चाइना है, वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है लेकिन दूसरे व्यापार को घुसने नहीं देते, वहां के लोग सभी स्वदेशी प्रेमी है। बाकी देश कितना, कोई 12 करोड़ का, जापान आज तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है इकोनॉमी में, 12 करोड़ की जनसंख्या। दूसरा आप कोई भी देश उठा लीजिए, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़। भारत देश की परिस्थितियां अलग है। भारत देश के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत देश में आज आप वैसे तो जनगणना के हिसाब से बात यह है कि 130 करोड़ हैं, लेकिन जो अभी नई जनगणना अगर आएगी, जो अनकाउंटिंग लोग हैं, मुझे लगता है कि 150 करोड़ की आबादी का भारत देश है।
अब आप ये सोचो कि इस भारत देश में अगर आज भी गरीबी है, आज भी इतनी बेरोजगारी है, तो ये भारत देश की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। हमको इसको जागना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा। कहीं वीर सावरकर का जो दर्द उठाना था, वीर सावरकर ने जो इतना तकलीफ आप और हम सब के लिए उठाया, आप मानते हो उस तकलीफ को आप एक दिन भी झेल सकते हो? उस तकलीफ को आप वैसा खाना एक दिन खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। आपको अगर दिन भर खड़ा करना पड़े तो कैसे आप खड़ा रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। इतना दर्द मतलब उस व्यक्ति को दिया गया कि बहुत ज़्यादा बेइंतहा हो गया था, उतना हम कोई नहीं उठा सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप सबसे ये कहता हूँ कि इन क्रांतिकारियों के लिए, इन क्रांतिकारियों का जो देश है, इन क्रांतिकारियों ने जो समाज के लिए काम किया, तो आप भी थोड़ा स्वार्थ से ऊपर उठो। केवल अपने लिए मत जियो, केवल अपने दिन भर पत्नी और अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए ही आप यदि भ्रष्टाचार करते हो और केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए देश के नुकसान में लग जाते हो, देश के छोटे व्यापारी का नुकसान करा देते हो अपना। जैसे मैं उन कंपनियों को आज कहना चाहता हूं जो फ्लिपकार्ट वाले हैं, हॉटस्टार वाले हैं, या जो दूसरे कंपनी हैं जो अपने निजी फायदा के लिए, केवल कुछ लोगों के फायदा के लिए हमारी देश की कंपनी को, अपनी बनाई कंपनी को उनको बेच देते हैं और उसका फायदा ये विदेशी उठाते रहते हैं। और पूरा भारत देश के आज 80% व्यापार में इन विदेशियों का कब्जा हो चुका है। बड़ा दर्द होता है, बड़ा तकलीफ होता है जब आज भी हम मजदूरों को, आज भी गरीबी को देखते हैं। कई बार आपने समाचारों में देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग गरीबी से मर जाते हैं, कुछ लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, कुछ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई अब तो व्यापारी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये भारत देश के लिए बहुत सोचनीय विषय हो चुका है। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से जागने का समय हो चुका है। मैं आप सबको अलग अलग और भी वीडियो और भी बातों के साथ आप सबको याद दिलाता हूँ, आप सबको जगाने की कोशिश करता रहता हूँ। आप भी थोड़ा वीर सावरकर को याद कीजिए। 1966 में इस देश का लाल वीर सावरकर आप और हम सब लोगों को ये देश आज़ाद बना करके, अच्छी देश बना करके छोड़ के चले गए थे। ऐसे वीर सावरकर की स्वदेशी की भावना को, उन्होंने जो इस देश के लिए कष्ट सहा था, उनकी आत्मा के लिए, उनके लिए हमको एक सच्ची श्रद्धांजलि के लिए उनके पद चिन्हों को थोड़ी अनुसरण करना चाहिए। आइए स्वदेशी के इस महाअभियान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ मिलकर के इस राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ें। हम बहुत से अलग अलग प्रकल्प चला रहे हैं। हमारे सभी प्रकल्पों की जानकारी हमारे YouTube में अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। देखते रहें, दिखाते रहें और खुद भी स्वार्थ से ऊपर उठ करके समाज और राष्ट्र के लिए भी सोचते रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।